फिर ये हमारे परदादा जी का बनाया हुआ स्टूल था, जिसको हमने थोड़ा सा रिनोवेट करा था। नीचे सूर्य पूरब से नहीं पश्चिम से उग गया है। ये हमारी अम्मा। चलो कम से लो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सत्यम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गोंडा वाले सत्यम में। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमने एक छोटा सा सिटिंग स्पेस बनाया है, और बहुत ही अच्छी बात, इसमें ये चिड़िया घोंसला भी बना रही है हमारे पेड़ पे। यही सब, मैं थोड़ा सा नेचर लवर हूँ, तो मुझे ये सब देखने में अच्छा लगता है, ये सब करने में अच्छा लगता है। ऊपर मेरी छत पे भी काफ़ी ढेर सारे फूल पौधे हो चुके हैं। हालांकि आप लोग से मैं थोड़ा कटा हुआ था इस समय, करीबन 15 दिनों से मेरे कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो मैं एक्सक्यूज़ क्या ही दूंगा उसके बारे में, ज़्यादा एक्सक्यूज़ देने कोई मतलब नहीं होता है। बट मैं एक छोटी बात बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा अस्वस्थ था, मेरी तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी। अब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो फिर से अपने वही पुराने रूटीन पे आता हूँ, चलता हूँ जिम। और ये देखिए चिड़िया भी आके बैठ गई, ये देखिए ये चिड़िया भी घोंसला बना ही रही है। तो ठीक है, उसके भी पेड़ पौधे चिड़ियों घर होते हैं, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। निकलते हैं जिम साथियों, और जिम में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने जिम में, और सबसे पहले अपने पांडे जी से मिलता हूँ, हमारे जिम मेट, हमारे भाई साहब हैं। आपको हेलो करके फिर मैं आगे निकलता हूँ सीधा ट्रेडमिल पे। फिर ट्रेडमिल पे मैं गया, थोड़ी वॉक की। ये पहले कार्डियो वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, तो वार्म अप एक्सरसाइज के लिए सबसे बेहतरीन जो होता है कार्डियो के लिए, आप ट्रेडमिल पे चलिए, इससे सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं। फिर मैंने कुछ वार्म अप किए थे, सारे वीडियो हमें लग रहा शूट नहीं कर पाया मैं। फिर मैं इधर लोपुली पे आ गया। फिर लोपुली पे मैंने फिर एक्सरसाइजें की। इसके करीबन हमें लग रहा है, हाँ, 12 सेट होते हैं। पहला 12 का सेट होता है, बट फर्स्ट सेट जो होता है हम लोग लगभग 13-14 का कर देते हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इससे आपके बैक के लिए तो है ही, ठीक है, फिर आपके बाइसेप्स पे भी देखिए इस पे असर जाता है, आपके काफ्स पे भी इस पे असर जाता है। तो ओवरऑल जो मशीनरीज होती हैं जिम में, उनको अगर सही से हैंडल करें, आप अच्छे से करें, देखिए इसमें ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं लगाना, जितना आप लगा सकते हैं उतना लगाइए। बगल में ये राहुल भी थे, राहुल भी एक्सरसाइज कर रहे थे। और सामने हमारे विकास भाई खड़े हैं, गुरुजी हैं। ये समीर भैया देख रहे हैं, ये भी चालू हैं। समीर भैया भी बॉडी वॉडी बनाने में लगे हुए हैं, बॉडी बनने लगे के हों, पूरा बना चुके हैं। फिर मैं बैक की एक्सरसाइज पे, भाई ये बैक के लिए है मशीन, और इस पे फिर हमने बैक के लिए एक्सरसाइजेस की। इस पे भी अपना वही 12 रेपिटेशन होता है, तो पहला हो सकता है 13-14 मार देते हैं, उसके बाद 12-12 के सेट मारते हैं। और ऐसे 12-12 के 4 रेपिटेशंस, 3 लोग, सब लोग कहते हैं 3, तो हम लोग कोई कभी कभी 3 मारते हैं, लेकिन अक्सर 4 मार देते हैं। और ऐसे करके जिम हमारी करीबन 3-4, ये अभी हम आज तो गए थे, आप समझ लो करीबन 20 दिन बाद वीडियो ही आया है। फिर आ गए बटरफ्लाई पे भी कर दिए, चेस्ट पे। तो ये चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है, आपका चेस्ट पंप करने के लिए। इससे चेस्ट पंप होता है और आपकी आर्टरीज, वेंस खुल जाते हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो चेस्ट पंप होने के साथ साथ में आप के बाइसेप्स के नीचे देखिए, वहाँ पे भी हल्का लोड पड़ता है। बट इसमें एक ही चीज़ है कि आपको इजीली लेके आना है, इजीली छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर ये चेस्ट प्रेस, ये जो है बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। चेस्ट प्रेस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसको आप नहीं करेंगे तो आपका क्योंकि बटरफ्लाइज़ क्या होती हैं, कभी कभी एक हाथ से इधर उधर हो जाती हैं, मतलब सही से चल ना पाएँ, तो आपका चेस्ट एक तरफ उठा एक तरफ बैठा ऐसे हो सकता है। तो इसको, ये चेस्ट प्रेस मारने से आपकी चेस्ट का शेप एकदम अच्छा हो जाता है। घर से आया भैया, मैंने क्या देखा घर पे, सूर्य पूरब से नहीं पश्चिम से उग गया है। ये हमारी अम्मा। चलो कम से कम यूट्यूब पे ये देख देख के ये खीरा वरा खाना शुरू कर दी हैं। चलिए, आज ये हमने सुना वॉक पे गई थी, वॉक पे भी गई थी हैं? कितनी दूर चली बताइए? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। चलिए, ऐसे आपको रोज चलना है, डाइट पे रहना है। चलिए, तो हम भी जिम से आ चुके हैं, तो खीरा खाते हैं।
चुकंदर क्यों नहीं खाती? काटो, चुकंदर खाओ ना, चुकंदर खाओ, खीरा खाओ, सेब काटो, सेबो खाओ। भैया अब आ चुके हैं जिम से वापस आने के बाद में भैया तो एक हेल्दी सा संतरा पहले खाते हैं भैया, सबसे बेहतरीन। अपने को क्या दुनिया जो मन है वो करे, हमने खाना पीना है, मजे लेना है जीवन में। और आप लोग भी भैया हमको देख रहे हैं, हेल्दी खाइए, हेल्दी बने रहिए। और टिकिया बतासा भी यार जब मन करे खा लो, नहीं कल को मर जाओगे तो कौन देखने गया, स्वाद भी ले लो यार, हैं क्यों बुआ जी? हाँ देखो, हेल्दी खाओ ठीक है, लेकिन टिकिया बतासा मन करे तो वो भी खा लो यार। अरे नुकसान तो करते तो का फुआ, आओ यार बैठो तो बताइए। लेकिन ये फुआ मोड़े में डाई लगाए हुए है, सब देखी है क्रिकेट फुआ डाई वाई, लेकिन हमारा फुआ स्मार्ट आदमी भाई, बहुत हिम्मत हार गए हैं। हिम्मत नहीं हार गए फुआ। अब ही फुआ 65 साल के हो कैसे? हाँ 60 से ऊपर। तो ये हमारी बुआ जी हैं, ये 65 साल की है, लेकिन देखिए 100 इनके जो है नंबर हाई, ये डाई वाई लगा के। और हमारे फूफा जी एकदम स्मार्ट आदमी, उनके बाल अभी भी सफेद नहीं हुए हैं और कभी भी डाई नहीं लगाते हैं। वो मोछे फूफा जी को ही देख के हमने मोछे रख ली है। फूफा जी मेरी वीडियो देखेंगे तो हमको 2-4 गाली तो कम से कम देंगे ही। अब वीडियो हमारे छोटे भाई और गोलू हैं, ये लोग दिखाएंगे उनको, फूफा जी को। इसी मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो में तेरा बोल तो दिया हूँ। तो चलिए पहले भाइयों संतरा खाते हैं, क्योंकि हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। और संतरा वैसे भी बहुत फ़ायदा करता है भैया। ऑरेंज जो है ये, आप इसको खाएंगे तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो विटामिन सी इसमें होता है, मतलब आपके इम्यून सिस्टम ये स्ट्रॉन्ग करता है आपका। तो एक तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिर इसके और क्या फ़ायदा, हाँ स्किन आपकी ग्लोई रहती है। आप जूस भी पी सकते हैं, बट जूस में क्या होता है, शुगर कंटेंट अगर देखें तो आपके बॉडी में इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जूस में बस इसका पल्प रह जाता है। ऐसे जब आप खाएंगे तो जूस के फाइबर्स हैं, ये सब जो फाइबर्स हैं ये भी आप खा लेंगे, जैसे आप सीधा पूरा खड़ा संतरा खाते हैं। तो इसमें 1-2 बीज होते हैं, सीड्स, उनको आपको निकाल देना है, बाकी पूरा पल्प आपको खा जाना है। तो इससे क्या हुआ, इसका जूस तो आप पिए ही, आपके मुख में गया, साथ ही में उसका फाइबर था वो भी आपने इंटेक किया, तो आपके शरीर में फाइबर्स भी पर्याप्त मात्रा में हो गए, जो प्रोटीन मिनरल्स चाहिए थे वो भी हो गए, विटामिन जो आपको चाहिए थी वो भी मिल गई। और जूस में क्या है, आपको सिर्फ एक विटामिन सी समझ लीजिए वही जूस मिला, तो वो तो ठीक है, तो नुकसान नहीं है। बट ये पूरा रॉ संतरा खाने में इसका एक अलग सा टेस्ट है, अलग फायदा है। और संतरा जो बहुत मीठा होता है वो मज़ा भी नहीं आता है, हल्का सा खट्टा स्वाद हो, हल्का मीठा स्वाद हो, वही खाने में मज़ा आता है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए, आपको जूस पीना अच्छा लगता है, जैसे रॉ संतरा खाने में, मीठा संतरा पसंद है खट्टा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझको। ये हमारी माधुरी दीदी हैं, आइए, क्या हाल है, नमस्कार। ये माधुरी दीदी हैं, इनकी पूरी गुंडई बहुत ज्यादा है। हमसे तो ज्यादा हमारे कौन गुंडई, हमें इतना सीधा आदमी क्यों मिली? दोस्तों मैं जिम से आ चुका था और आपको दिखाया है, मैं संतरा वगैरह खाया था, फिर नाश्ता पानी किया, और अभी मैं अपने लॉन में बैठा हुआ हूँ। लॉन में हमने यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ रखी थी जो आप सामने देख सकते हैं, और खुशीराम भैया आए हैं हमारे मुंशी जी, आज इसको पेंट करने आए हुए हैं। इन कुर्सियों को इस तरीके से ऐसे बना देना है। अभी इस पे एक कोट और पेंट होगा, अभी सिंगल बार हुआ है, अब 2-3 दिन बाद फिर से आएंगे, दोबारा कर देंगे। तो और इसकी डायरेक्शन सब आप बताएं कैसे लगेगी, किस तरफ से लगेगी। हालांकि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है कुर्सी, जो पहले थी एकदम सादी सादी थी, अभी थोड़ा कलर्ड हो गई है और इसकी मजबूती बढ़ चुकी है। तो इसमें पहले तो प्राइमर लगा, फिर पुट्टी लगी, अब पेंट लग रहा है, और उसके बाद इसकी रगड़ाई भी होगी, तो मतलब सारी चीज़ें हो रही है। और मुंशी जी ने अपने आप से इसको सारा कुर्सी का पेंट, ये इतना पेंट अभी तक हमें लगा कहीं पे किए नहीं होंगे कि किसी एक साइड पे बैठ के पेंट करे हों। सब लड़के करते थे, इसी ये कुर्सी बताए थे कि भैया इसको हम खुद पेंट करेंगे, तो कुर्सी को भैया मुंशी जी ने खुद ही पेंट किया है। आज का पूरा दिन जो है ऐसे बाहर बैठे बैठे बीत गया,
ये जो हमारी पूरी पहले कुर्सी वगैरह पेंट हुई, फिर ये हमारे परदादा जी का बनाया हुआ स्टूल था जिसको हमने थोड़ा सा रिनोवेट करा था। नीचे देख सकते हैं ये सब सखुआ की लकड़ी इसमें लगी हुई थी, साखू की। ये थोड़ी सी हल्का फुल्का इसको हम रिनोवेट करा दिए हैं, इसको पेंट अप करा रहे हैं। ये पुरखों की निशानी, उसको भी सजो के रखना है। आजकल के नए लोंडे तो सब तोड़ ताड़ दे रहे हैं, सब बेच दे रहे हैं, लेकिन हम लोग तो क्या है, पुरखों की निशानी सब सजो के रखते हैं। उसको कम से कम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, जो कुछ टूटा फूटा था उसको थोड़ा बहुत सही करा दिए हैं। और ये अपने चेयर के बगल ही हम रखेंगे इसको परमानेंट। ये मेरी अपनी चेयर है। इधर जो हमारे गेस्ट लोग आएंगे शाम को बैठेंगे उठेंगे, उनके लिए इधर चेयर रखी हुई है। और अभी चलते हैं, छत पे भी जाना है, देखना है गमलों की क्या कंडीशन है, ये भी देखना है अभी हमको। तो अभी छत पे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि गमलों क्या पोजीशन है। और यहाँ पे भी काफ़ी गमले सेट हो चुके हैं, काफ़ी पेड़ पौधे लग चुके हैं। जैसे एरिका पाम हमारे पास में है, इधर 2-2 ठो लगा है। इसके नीचे जो गुड़हल है, ये गुड़हल जो है, एक गुड़हल पूरा खिल जाता है, ब्लूम करता है। एक गुड़हल जो चिपका रहता है, वो खिलेगा नहीं। वो गुड़हल का फूल होगा बट वो लंबा सा रहेगा, खिलेगा नहीं। वो देसी भाषा में कहते हैं मिर्चैया, मतलब मिर्ची की तरह मिर्चैया गुड़हल। तो ये एक वो है। और एक हमने एक करोटन लगा दिया था, इसमें लेके आए थे। और ये हमारे पास ये क्या कहते हैं, ये टिकोमा हाँ ये टिकोमा है। फिर एक ये हम प्लॉट से ला के खोद के तो जमी हुई थी सदाबहार का पेड़, इसको लगा दिए थे यहाँ पे। उसके बाद इस एरिया में तो हमने पेड़ भर डाला है। अभी इसमें इतना पेड़ हो गया है कि कुछ दिन बाद ये पेड़ तो ग्रो नहीं कर गया आपस में। ये हमने चंपा लगाया था, पर इसमें नाग चंपा इसको बोलते हैं। नाग चंपा इसलिए बोलते हैं, नाग चंपा, सांप चंपा लोग बोलते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती है देखिए एकदम नाग के फंड की तरह, सांप के फंड की तरह होती हैं, इसीलिए इसको नाग चंपा बोलते हैं। इसका जब ये ब्लूमिंग स्टेज पे भी देखिए कली लग रही है, तो भाई फोकस कर। ये देखिए चींटी भी इसमें टहल रही है, देख रहे हैं, ये ऐसे होता है, ये चींटियाँ लगती रहती हैं। दूर से देखेंगे, कैमरा जूम करने दिखती हैं। तो ये बहुत अच्छा सफ़ेद फूल होता है, बहुत ज़बरदस्त फूल होता है। और इधर ये पत्थर चट्टा, इसको अजूबा भी बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। ये पथरी उथरी में बहुत फ़ायदा करता है और रेड रेड फ्लावर होता है, बहुत बेहतरीन। पीछे हमारे स्नैक प्लांट भी सामने आप देखते हैं, स्नैक प्लांट भी इसमें लगा हुआ है। और बगल में चांदनी है, चांदनी में भी कली, ये देखिए कली आ रही है, ये कली आ रही है, ये भी फूल अच्छा आएगा, डबल वाली चांदनी है। इसमें गुड़हल भी है, रेड कलर का गुड़हल भी लगाए हैं। एक इसमें आप देख सकती है सदाबहार लगा हुआ है। इसमें हमारे आप अगर देखेंगे तो ये पुदीना भी लगा हुआ है, सब्जी भी, मतलब सॉरी चटनी भी खाने को मिलेगी। ये बगल में हमारे पास बगनबेल भी लगा हुआ है वाइट कलर का, इसको ट्रिम करके लगाए हैं। इधर हमारे पास ये इसकी सीडलिंग तैयार हो रही है, गुलाब की कटिंग्स तैयार हो रही हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े फूल करके यहाँ पे लगा रखे हैं हम लोग। फिर अगर मैं बात करूँ, इधर एरिका पाम हो गया, बैम्बू वाला हो गया इधर, ठीक है। ये हमारे पास एक हमारा बगनबेल इधर हो गया, एक बगनबेल उधर हो गया, एक क्रिसमस ट्री हमारा हो गया, एक फाइकस उधर लगा हुआ है, फाइकस हमारे पास, ये सॉरी फाइकस कह रहे हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया एक लगा हुआ है इधर। ये हमारे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया एक लगा हुआ है, और एक इसमें करोटन हमारे पास रखा हुआ है। छत पे आ चुके हैं, और जिन गमलों में पानी नहीं था उनमें सब में पानी भी डालना है। हालांकि ये पानी देखना पड़ेगा, जिसमें पानी अगर रुका होगा या मान लिया पानी होगा तो उसमें ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ पेड़ हमने नए लगाए हैं तो उसमें पानी थोड़ा रुका रहता है, इसलिए क्योंकि अभी इतने पानी ऑब्जर्व नहीं वो करते हैं। तो इस हिसाब से हमको देख के पानी डालना है कि जिसमें आवश्यकता होगी उसी में। बाकी गर्मी का मौसम है, धूप बढ़िया तेज़ हो रही है, तो पानी रोज़ डालना पड़ता है। उतना हमको देख के पता चल जाता है किसमें पानी डालना है किसमें नहीं। और गमले काफ़ी अच्छे स्टेज पे हैं, ग्रोथ पे हैं। गमलों में पानी हो गया, फिर हम ग्रो बैग्स में, जिसमें हमारे ये क्या कहते हैं, भिंडी लगी हुई है, सब्जियां कुल मिला के लगी हुई हैं इसमें काफ़ी ढेर सारी। तो जिधर जिधर पानी की आवश्यकता थी देखिए उसमें डाला, जिसमें नहीं थी उसमें नहीं डाला पानी की आवश्यकता। काफ़ी दिनों बाद हमारी मम्मी और हमारी बुआ भी आ चुकी हैं, छत पे आ गई हैं भैया, ये लोग भी। और सारे गमलों में हमने पानी डाल दिया है। इधर कुछ पहले से जिसमें पानी थी उसमें नहीं डाला है, और जिनमें पानी ज़रूरत थी उनमें हमने देखिए पानी डाल दिया पूरा चारों तरफ। इन सब में आप देखिए, जैसे फूलों में पानी की आवश्यकता थी, बड़े वाले बेल वाली सब्जियों में पानी की आवश्यकता थी, सब में डाल दिया है। और अब हम चल रहे हैं नीचे, पहले मोटर को बंद करें। गौरी के घर
ये गौरी हमारी, गौरी देखे क्या खा रही हो, देखे गौरी, गौरी बिट्टू बिट्टू क्या खा रही हो आप? क्या? मोमोज। अरे गजब, कान्हा का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे कान्हा भाई। और ये मोनिका दीदी हेलो, क्या खा रहे हो बिटुआ? क्या? मोमोज। अच्छा है कि नहीं? तीखा तो नहीं है? यम्मी है, यम्मी यम्मी। इधर देखो यम्मी यम्मी है। अरे खाने तो भाई बेचारी, पहले एक हाथ में पानी एक हाथ में मोमोज कैसे खाओगे? लो हम पकड़ लें पानी, लो हम पकड़ लें। आप खाने पे दिमाग लगाओ, खाने पे चलो, खाओ 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 खाओ, बढ़िया से खाओ, आराम से खाओ। क्या? पैसे चलती हो? खा लो खा लो खा लो, उठा के बैठाऊं, ऊपर बैठाऊं क्या? बैठा लो बैठा लो ना, बैठाओ पीछे। मम्मी नहीं तो खाओ खाओ खाओ, अच्छा लग रहा है, खा लो। चम्मच चाहिए? पहले पानी रखो इनका यहाँ, चम्मच लेके हम आ रहे हैं, रुको। महारानी जी, ए भैया महारानी जी का चम्मच दो, महारानी जी को चम्मच चाहिए, लाओ। महारानी जी बोली चम्मच लाओ, छोटा दे, बड़ा चम्मच ये कट जाए, दोनों चम्मच दो। ये लीजिए, अफगानी खाएगी ये। वी आर द ऑफिशियल गौरी पगलूज, वी आर द गौरी पगलूज। मलाई है, मलाई। मलाई नहीं, अफगानी मोमोज खा रही हैं भैया। क्या खा रही हो? बोलो अफगानी मोमोज हैं? आओ आओ आओ, तो प्यारी करो, पहले किसी करो, नहीं तो ये क्या कर रहे हो? पेटो मेरा क्यों खोल रहे हो? गाड़ी तो हम नहीं ले जाएंगे। बेटुआ 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 आज तू तो फिर तो चले। आओ बेटुआ, आ जाओ, आया बेटुआ। ये भैया दुष्ट हो चुकी। क्या हुआ क्या हुआ? अरे कौन गिरा रहा है तुमको गौरी? गौरी कौन गिरा रहा है? गौरी को कौन गिरा रहा है? देखे 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 देखे, ए कौन गिरा रहा है? कौन? भूकंप आ गया है। मम्मी क्या हो गया है? भूकंप। क्या हुआ? देखे मम्मी, कौन गिरा रहा है आपको? चोर। भूकंप आ गया है, भूकंप भूकंप। चोट खा जाओगी भी, चोट। अच्छा चलो योगा कर दो, योगा कर दो, योगा। एक और, अरे 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 अभी टूट जाओगी। योगा कर दो, योगा योगा कर दो। मैं गिर गई, मैं तो गिर गई। अरे तेरी की, योगा कर दो। ए कहाँ चल रही हो? कहाँ चल रही हो बताओ? अरे इधर सामने देखो, डॉगी कहाँ भगाएंगे रात में? ये तो कहाँ चल रही हो? होटल में क्या करने के लिए? क्या है होटल में, क्यों चल रही हो बताओ? हैप्पी बर्थडे है? हाँ। किसका हैप्पी बर्थडे है? कान्हा भैया। तुम्हारे भैया कौन है, कान्हा की सत्यम? मैं हूँ ना, तो बताओ कान्हा भैया बर्थडे, कान्हा बर्थडे है? कान्हा भैया बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे बोलो कि नहीं? कान्हा भैया को बोल दो हैप्पी बर्थडे कान्हा भैया। फिर से बोल दो, कैमरे में बोल दो, कैमरे में, ये कैमरे में देख रहे हैं, बोलो। पैरी करो भैया, सत्यम भाई पैरी करो, किसी करो, मैं भी कर दूं। तो ये मुंह में डाल पे। आहा मिट्टू क्या खाई थी? वो मिट्टू है बाबू, दूध पी थी। चलो रुको, आगे गाड़ी चलाओगी कि बैठोगी अंदर? उधर पीछे जाओ, बैठो ये इसमें। हाँ जाओ जाओ, ये इधर, यहाँ 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 इधर इधर बैठाओ। मुनका दीदी ने बैठाओ, इनको बैठाइए, मुनका दीदी अपने साथ में बैठाइए। ये तुरंत गाड़ी चल, ये जुलते चलावे लगा दिन मम्मी, ये चलावे लगा दिन। ये भैया बहुत होशियार है। चलो चलो लेट्स गो, चले मम्मी, मुनका दीदी चली, चलिए भाई। भाइयों ये हमारे इधर सामने जो ओरियो शेक सर्व हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग का पसंदीदा ठंडा तो ही क्रिस्प सॉल्ट कॉर्न पेपर, तो जो हमको बहुत पसंद आता है, और ये हमारे सेकंड वाइफ का सबसे बेस्ट चीज़ है, मतलब हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है, बाकी हमारे यहाँ तो सब कुछ बेस्ट है, तो इसको हम लोग खाते हैं पहले। फिर इधर कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट होने के लिए सबको पहले टीका लग रहा है भैया, लाइन से। ये मौसी जी सबको टीका लगा रही है, जितने छोटे बच्चे हैं सबको टीका लग जाए। उसके बाद टीका लगने के बाद केक कटेगा, और सबसे पहले भैया ये हमारे सौर प्रताप जो हैं मोमबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती जल जाए। बाकी आप पेट भी देख सकते हैं सबका, दोनों लोग का पेट जो है शर्ट से बाहर आ रहा है। सौर कान्हा दोनों लोग का पेट जो है झाँक रहा है। सौर के तो पेट के साथ साथ नाभि भी झाँक रही है।
इसके बाद ये लोग डायरेक्शन हमें लग रहा कुछ दिक्कत थी इन लोग की, साउथ हाउथ पड़ रही थी तो ये लोग उसको चेंज किए। और अब पहले ये डिसाइड करें कि कौन जाएगा केक कटाने। लग रहा कोई नहीं पहुंचा, कान्हा अपने आप केक काटने लगे। हम लोग हैप्पी बर्थडे बोल के ताली बजाते हुए सब लोग, और इनका बर्थडे हो रहा सेलिब्रेट। पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रही थी, उसको हमने ऑफ़ कर दिया है, नहीं तो कॉपीराइट मार देगा। तो सबसे पहले किसको एक केक खिलाएंगे? सबसे पहले खिलाएंगे मम्मी को केक, मतलब अपनी मौसी को, हमारी मम्मी जी को। ये मोमबत्ती फूंक भुलाई के, वाह रे भैया कन्हैया लाल। और मम्मी भी इनको केक खिला दें। उसके बाद कौन केक खाएगा? अब ये कसमकस ये है। अब देखते हैं केक दूसरे बार में कौन खाता है। तो हम भैया किसी से कम नहीं, हम पीछे रहने वाले आदमी नहीं हैं, तो सीधा कूद गए हम मैदान में। तो गम से हम केक खा लिए, और फिर एक छोटा सा केक मैं सोच रहा हूँ मैं कान्हा को भी खिला दूँ। तो मैंने कट कर लिया छोटा केक, वो मैं कान्हा को जा रहा हूँ खिलाने। अरे ये क्या है? तो सिगरेट वाली लोकेशन हो गई भाई। अरे तेरी की नहीं, सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ। आशीर्वाद ये लड़का ले लिया हमसे। और एक केक मैं काट रहा हूँ, जो कि मैं इनको दिखाऊंगा बट खिलाऊंगा नहीं, बड़ा सा केक, क्योंकि केक मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं खुद खा लूँगा भाइयों। ये मैं एक बार उनको दिखाया और ये मैं चुप्पे से इसको उड़ा दिया साइड हो के। और उसके बाद हमारी गौरी दीदी का डांस शुरू हुआ, पीछे गाना बज रहा है। और फिर हम लोग हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी बर्थडे। ये कूद रही हैं अपने चाचा के साथ में। इन्होंने इतना आतंक जोता है वहाँ पे भैया, ये चलने का नाम ही नहीं लेती। ये शुरू हुई तब से हुई है डांस करना, तब तक गाना बंद नहीं हुई हैं। ठीक है, नमस्ते, चलो बाय बाय टाटा, ओके बाय गाइज। मामी, बहुत दिन बाद मामी को ये पोशाक देखने को मिल रहा है। चलो गाइज चल रहे हैं, गाइज अपने घर अब चलेंगे। ये गाइज, ये गौरी गाइज। गौरी समझे तुम होटल गई थी यार, क्या खाई हो? होटल में डांस भी की है। डांस भी करी। और खाई क्या? उसने कुछ खाई भी हो? क्या खाई हो? चावल दाल। अब वो भी तो पी रोटी, और वो भी तो पी थी, आप कुछ पी भी तो थी गिलास में। क्या पी थी? कुछ पी थी। सोडा? कौन पिलाया था सोडा आपको? और कोल्ड कॉफी भी पी थी। और कौन पिलाया था सब आपको बताओ? अरे कौन 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 लाके दिया था आपको ये बताओ? आप नाम बताओ। इतने भैया सर किसके साथ आए हैं पता नहीं। कैसे बैठे थे? आप किससे गई थी बताओ? किससे गई थी होटल? किस चीज से? क्या 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 तुम? अंशिका सर किससे आए थे बता दो? किससे? अल्टो से। आप किससे गई थी? कार से गई थी। साथियों पहुंच चुके हैं घर, और मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।